हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एकदम तैयारी जम के चल रहा होगा। आज है मंथ का लास्ट दिन, है ना। कल से फिर से नया मंथ का शुभारंभ हो रहा है, तो आप फुल एनर्जी के साथ आपको अपना काम करना है। चलिए आइए, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेशन के अंत तक बने रहना एकदम। और सेशन का शुभारंभ करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जिसमें ये बताया गया ना कि सब कुछ ईजी है। क्या बात है, सब कुछ ईजी है कब तक? जब तक आप बिजी है। और कुछ भी इजी नहीं होती जब आप लेजी होते हैं। सिंपल सा बात है, जब लेजी होते हैं ना, कुछ नहीं आसान लगता है। अगर हम इतना ज़्यादा लेजी रहते हैं ना, अगर सोचते ही नहीं बिना बनाए वीडियो अगर बन जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। इसके पहले घंटों का प्रयास रहता है, मेहनत रहता है, पीपीटी तैयार होता है, तब जाकर सेशन रिकॉर्ड होता है। सिंपल सा बात है, थोड़ा सा तो काम करना पड़ेगा, है ना। इसी के साथ सेशन का शुभारंभ करते हैं। चलिए, मस्त पजल एक लाए हैं, है ना। सबसे पहले सीलॉक्स इनिक्विटी का क्वेश्चन है, तो उसको पहले बना लेते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद तब एक ब्लड रिलेशन है, तब ब्लड रिलेशन को बनाएंगे। ब्लड रिलेशन के बाद, अच्छा, ब्लड रिलेशन के बाद ना तब बनाएंगे लास्ट में पजल को। देखो, अंतिम से शुभारंभ करते हैं। जैसे आपको क्या करना है, जैसे ही इनिक्वलिटी का क्वेश्चन आया ना, तो सिंपल सा बात, सिर्फ कंक्लूजन आपको देखना है कि ये क्या बता रहा है। कंक्लूजन देखने से फ़ायदा क्या होगा? जैसे देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एफ डी से बड़ा है। देखो, इसमें एफ देखो और डी देखो, जब भी साइन ये ऐसे हो जाए, या फिर दोनों एक दूसरे के 36 का आंकड़ा हो जाए, है ना, तो हमेशा ये क्या होता है, ये गलत हो जाता है। तो एफ डी से बड़ा है। देखो, एफ डी से बड़ा है मतलब एफ और डी के बीच में साइन यहाँ पे क्रॉस अजीब हो रहा है, सीधा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आर बी से बड़ा है, ज़्यादा देखना ही नहीं, आर यहाँ पे बी यहाँ पे, देखो साइन फिर से उल्टा हो रहा है, दोनों क्या हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा। बस यही तरीका अपनाना और कुछ नहीं करना एकदम। 5 सेकेंड में आंसर मिलता है भाई, 5 सेकेंड में। पी एफ से बड़ा है। देखो, पी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, मतलब साइन ये ठीक जा रहा है, मतलब इसका मतलब ये क्या है, ये वाला सही हो जाएगा। ए एस से बड़ा है, ए यहाँ पे है, एस यहाँ पे, देखो साइन ये वाला तो यहाँ पे गया, लेकिन ये और ये जो है ना, एक दूसरे के मतलब अपोजिट में आ गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ पहला से या दूसरा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। ब्लड रिलेशन लास्ट में बनाएंगे सबसे, मतलब इसके बाद सिलॉक्स बना लेते हैं। जैसे सिलॉक्स में क्या कहा जा रहा है कि ऑल मूवी आर एक्शन। देखो सिंपल सा बात है, सारा का सारा मूवी, मूवी जो है क्या, वो एक्शन है। सारा का सारा मूवी एक्शन है। ऑल एक्शन जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉमेडी। फ्यू एक्शन इज गुड, फ्यू एक्शन जो है वो क्या है, गुड है। चलो, कंक्लूजन क्या कहा जा रहा है कि ऑल मूवी बिंग गुड। देखो, ऑल मूवी इज गुड, मूवी कहाँ पे है, मूवी यहाँ पे है, गुड यहाँ पे। देखो, सारा का सारा मूवी जो है गुड होने का पॉसिबिलिटी है, तो एकदम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई, ये वाला एकदम इसमें हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा, है ना। और क्यों, और अगर एक्शन के बारे में बोलता ना, ठीक है, सारा का सारा एक्शन जो है वो गुड हो सकता है, तब गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्यू एक्शन इज गुड है, ठीक है। और मूवी के बारे में बात बोला गया है, तो सारा का सारा मूवी जो इसमें हो ही सकता है। सम कॉमेडी इज गुड। देखो, सम कॉमेडी कहाँ पे है, कॉमेडी इज गुड इज पॉसिबिलिटी। भाई पॉसिबिलिटी कब होता है, जब डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं रहता है, तब हम मान सकते हैं कि चलो यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो पॉसिबिलिटी के केस में ये क्या हो जाएगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते थे, जैसे सम स्मार्ट इज क्लेवर। सम स्मार्ट जो है क्या, सम स्मार्ट है, क्लेवर है, सी एल कर देते हैं। ओनली फ्यू क्लेवर इज शार्प है। देखो, एस एच ए आर पी, शार्प है। ओनली शार्प इज क्विक। देखो, ओनली शार्प इज क्विक, इसका मतलब क्या होता है, सारा का सारा क्विक जो है क्या, वो शार्प है। सारा का सारा क्विक जो है वो है शार्प है, और क्विक का रिलेशन किसी के साथ नहीं होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। सीधा अगर वनली का केस दिया रहे ना, वनली फ्यू नहीं, सीधा वनली का, इसका मतलब होता है कि सारा का सारा क्विक जो है वो शार्प है, और क्विक का रिलेशन किसी के साथ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऑल शार्प इज क्लेवर इज पॉसिबिलिटी, ऑल शार्प इज क्लेवर इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये कैसे हो सकता है, ये गलत हो जाएगा। क्यों होगा गलत? देखो, सिर्फ शार्प रहता तो हो भी सकता था, लेकिन वो तो भी नहीं होता, नहीं तब हो जाता, लेकिन यहाँ पे इसके साथ अगर क्विक आ गया ना, ठीक है, अगर शार्प इसमें जाएगा सारा का सारा, तो क्विक भी चला जाएगा। क्विक ऐसे किसी में जा नहीं सकते, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। अगला क्या कहा जाएगा कि ऑल क्लेवर बी इज ए स्मार्ट इज पॉसिबिलिटी। ऑल क्लेवर इज ए स्मार्ट इज ए पॉसिबिलिटी। देखो, स्मार्ट यही है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सम स्मार्ट इज क्लेवर, लेकिन सारा का सारा जो है
वो क्लेवर स्मार्ट हो सकता है, तो ये भाई एकदम हो सकता है। ए फ्यू के केस में एकदम दोनों एक दूसरे में आ जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत सम वाले केस में। ठीक है, फ्यू वाले में सिर्फ जैसे ये वाला है ना, अगर मान लेते हैं, एक चीज़ हमेशा मैं आपको बता रहा हूँ, दो केस लेता हूँ, ठीक है। जैसे एक बोलते हैं कि सम ए इज बी, ठीक है, तो भी ऐसे ही फिगर बनेगा। फिर दूसरा बोलते हैं एफ यू ए इज बी, एफ यू ए इज बी, एफ यू ए इज बी में सारा सारा ए जो है बी में नहीं आ सकता, लेकिन बी ए में आ सकता है। लेकिन अगर सम वाले केस में कि सम ए इज बी, इसमें अगर ऑल के साथ अगर पॉसिबिलिटी देगा, ऑल ए इज बी इज पॉसिबिलिटी, तो ये वाला सही हो जाएगा। या फिर बी के साथ भी ऐसा बोला जाएगा कि ऑल बी बिंग ए इज पॉसिबिलिटी, तब दोनों सही हो जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ब्लड रिलेशन का। देखो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी इधर उधर है ना, तो थोड़ा सा टाइम ले लेता है। पानी पी लेता हूँ ना। ये ब्लड रिलेशन में देखो, ब्लड रिलेशन में इसमें क्या कहा जा रहा है, साउंड तो ठीक आ रहा है ना भाई, माइक इधर आ जाए ना। अरे, तो मस्तिष्क से कह नहीं रहा है जी, तो इतना पे ठीक है। चलो हाँ, ब्लड रिलेशन में इसमें क्या कहा जा रहा है ना, कि आपका रिलेशन सही होना चाहिए किसी के साथ। सात लोग हैं यहाँ पे, पी क्यू आर एस टी यू भी है ना, यू भी है, एंड फोर्थ जनरेशन पे है, मतलब चार जनरेशन पे है, ठीक है। इक्के को मैरिड कपल है, ठीक है, एंड देयर आर थ्री फीमेल मेंबर एंड, देखो अगर फीमेल, एक चीज बात और इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है कि फीमेल अगर थ्री है तो मेल कितना हो जाएगा, मेल हो जाएगा चार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। वी इज़ द मदर ऑफ टी, ठीक है, वी इज़ द मदर ऑफ टी, यहाँ से शुरू करें क्या। जैसे वी इज़ द मदर ऑफ टी, ठीक है, वी इज़ द मदर ऑफ टी, टी हु इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ एस, टी जो है ग्रैंड मदर है किसका, एस का, मतलब इसका कोई होगा पापा या मम्मी, ठीक है, उसका रिलेशन इसके साथ होगा, है ना। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि आर इज़ द सन ऑफ वन हु इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। देखो अब कहीं पे हम अलग से ये करते, इसमें कहाँ से घुसा है पता ही नहीं चलेगा। तो आर इज़ द सन, मतलब आर बेटा है किसका, आर इज़ द सन ऑफ वन हु इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, मतलब पी का कोई बेटा है, इसकी पत्नी है, डॉटर इन लॉ है, उसका ये बेटा है। मतलब ये वाला फॉर्मेट आपको इसमें सेट करना है। कहाँ होगा अभी अता पता नहीं है। आर के पास दो बच्चा है, मतलब देखो एक दो तीन चार, इतना तो क्लियर जरूर हो गया कि ये वाला सब मतलब चारों जनरेशन यहाँ पे क्लियर है, ठीक है ना। तो इतना तो फिक्स है। हाँ, जैसे ये वाला जो है ना, ठीक है, पी जब भी जाएगा तो पी यहाँ पे जाएगा, क्यों जाएगा यहाँ पे, है ना। वो इसलिए जाएगा क्योंकि तभी तो चारों चार मतलब जनरेशन में आ जाएगा ना, ठीक है। मान लेते हैं पी का कोई बेटा है यहाँ पे, ठीक है, उसका शादी किसके साथ, टी के साथ हुआ है, ठीक है, इसका बेटा कौन है, आर है, ठीक है। और यहाँ पे अब एक और हो जाएगा, जैसे अगर मान लो कोई एक होता है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात लोग हो गया ना। अच्छा एक बात बताओ, और आगे क्या कहा जा रहा है कि एस इज़ द फीमेल, एस जो है फीमेल है, मतलब एक दो तीन, तीन ही फीमेल था ना, बाकी अब जो बचेगा वो सारा का सारा मेल हो जाएगा। एक मेल यहाँ पे हो गया और दूसरा मेल यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो आर के पास दो बाल बतरू हो जाएगा ना, ठीक है। अब आगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, एस इज़ द फीमेल एंड सी इज़ नॉट द सिस्टर ऑफ क्यू। देखो क्यू को हमको बैठाना था, क्यू को अगर या तो यहाँ पे बैठा देते तो एस जो है क्यू का सिस्टर हो जाएगा, लेकिन क्या बोला है कि सी इज़ नॉट द सिस्टर ऑफ क्यू, कि एस जो है क्यू का सिस्टर नहीं है, इसका मतलब क्यू को यहाँ पे बैठाते हैं, एक कौन है, यू बच गया ना, यू को यहाँ पे बैठाते हैं। सबका एकदम पूरा हो गया। थोड़ा सा ये अजीबे टाइप का दिया हुआ था, लेकिन अगर ध्यान से देखिएगा ना तो ये बन जाएगा, है ना। इसलिए ब्लड रिलेशन का जब भी हो थोड़ा सा एकदम ध्यान से पढ़िए, बारीकी से, कोशिश यही करना है ना। थोड़ा सा भी अगर अगर लेंदी टाइप का है ना, तो इसको लास्ट के लिए ही रखो, बन गया तो ठीक है, और नहीं बना तो आपका टाइम खराब कम से कम नहीं होगा। जो पहले जो आदमी अटैम्प्ट लेकर के पता चला कि 3-4 मिनट इधर भी गवा दिया, बना भी नहीं, तो उस सिनेरियो में आपको थोड़ा सा ध्यान एकदम रखना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं पजल पे। देखो पजल एकदम मस्त दिया हुआ है, मजे पजल में है क्या, यहाँ पे
8 लोग हैं। देखो पजल में जब भी कोशिश करता हूँ 2 पॉसिबिलिटी लेकर के हमेशा बनाना है, ठीक है। तो यार 8% है, 8% है। नंदिता, नव्या, नेत्रा, निहारिका, निमिषा, खाली लड़की है, सबका नाम है। निराली और नित्या एंड निरंजना, ठीक है। एंड आर सिटिंग इन द लीनियर रो, एक लाइन में बैठा हुआ है, बैठी हुई है सब। 4 ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन एंड 4 ऑफ देम आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन, ठीक है। मतलब 4 नॉर्थ है, 4 साउथ है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, नॉट मोर देन 2% आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन सिट्स टुगेदर। मतलब 2 से अधिक जो है ना एक साथ नहीं बैठता है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मतलब फेस कर रहा हो, ठीक है। अब यहाँ से क्या शुरू करा है, निमिषा ई सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम इन। देखो निमिषा ऑलरेडी एक्सट्रीम इन पे है ना, तो मैं 2 पॉसिबिलिटी लेता हूँ। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा यहाँ से ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। एक साइड में हम मान लेते हैं निमिषा मैडम को इधर बैठा देते हैं, निमी कर देते हैं इसको, ठीक है। दूसरे केस में निमी को इधर बैठा देते हैं, ठीक है, वन ऑफ द एक्सट्रीम इन, ठीक है। 2% निमिषा एंड नित्या, मतलब 1 2 इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नित्या, नित्या इधर 1 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा NI, नित्या हो गया, ठीक है। नंदिता इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ निरंजना, निरंजना भी कहाँ है पता नहीं है। द पर्सन हु सिट्स इंड ऑफ द रो फेसेज अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, मतलब इंड वाला जो एक दूसरे के अपोजिट में है, ठीक है। निराली इज फेसिंग साउथ एंड सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ नव्या हु इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नित्या। अभी कौन कहाँ आता पता है नहीं, ठीक है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, निहारिका सिट्स इंड ऑफ द रो एंड फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। देखो एक जगह पे तो निमिषा, जो निमिषा थी ना, हाँ, निमिषा ले ली है। और दूसरा जो है यहाँ पे दिया हुआ कहाँ गया, निहारिका जो है, निहारिका मैडम, ये भी मतलब एक इंड पे ही बैठती है। तो एक साइड में यहाँ पे निहारिका को बैठा देते हैं, निहारिका, ठीक है। दूसरे साइड में निहारिका मैडम को हम यहाँ पे बैठा देते हैं, निहारिका, ठीक है। और इनका जो फेस जो है ना, ये नॉर्थ है। अगर ये नॉर्थ फेस करती है तो अपोजिट वाला एकदम क्या हो जाएगा, साउथ। ये यहाँ पे हो जाएगा और ये कहाँ, ये हो गया साउथ, ठीक है। चलिए, निरंजना इज इमीडिएट नेबर ऑफ निमिषा, निरंजना, तो निमिषा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा निरंजना, हो जाएगा NIRNJNA, ठीक है। इधर यहाँ पे बैठा देते हैं किसको, निरंजना को, ठीक है। निरंजना, 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 ठीक है, इतना आप समझ लेना है, ठीक है। नित्या फेसेस सेम डायरेक्शन एज निरंजना हु फेसेस साउथ। देखो निरंजना जो है ना, ये साउथ फेस कर रहा है, ठीक है। निरंजना किधर फेस कर रहा है, साउथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, नित्या फेसेस सेम डायरेक्शन, मतलब ये भी अब किधर है, ये भी है साउथ है। हाँ तो ये भी इधर है। और यहाँ पे देखो अगर ये 2 वाला है तो अगर ये इधर हो जाएगा, सिंपल सा बात है ना। क्योंकि मतलब ऐसे तो 3 हो जाता ना, यहाँ पे इसको हम नॉर्थ घुसा देते हैं, ठीक है। 2% निहारिका एंड नव्या, निहारिका एंड नव्या, निहारिका भाई, निहारिका नव्या के बीच में, निहारिका यहाँ पे तो नव्या मैडम हो जाएगी यहाँ पे NA, नव्या। निहारिका कहाँ पे है, निहारिका यहाँ पे, तो 1 2 यहाँ पे हो जाएगा NABYA, नव्या हो गया, ठीक है। एक बार में तो जितना बैठा है उस सबको यहाँ पे बैठा दिया। फिर से शुरू से ऊपर से आते हैं। क्या कहा जा रहा है कि नंदिता जो है ना, निरंजना की नेबर नहीं है नंदिता, तो निरंजना यहाँ पे है ना। निरंजना इस वाले केस में यहाँ पे, तो यहाँ पे नंदिता नहीं हो सकती, नंदिता के लिए कोई दूसरा जगह हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, नंदिता यहाँ पे नहीं हुई, यहाँ पे अभी कहाँ होगा था पता नहीं था। पर्सन हु सिट्स, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन यहाँ तो कर लिए। निराली जो है फेसिंग साउथ है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ नव्या, नव्या कहाँ पे है, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में तो इधर ही होगा ना, निराली, निराली नव्या के इमीडिएट लेफ्ट में इधर हो जाएगा ना, निराली, निराली, ठीक है। ये क्या कहा गया, हाँ यहीं पे तो थे ना, कहा गया निराली इज फेसिंग साउथ, निराली इज फेसिंग साउथ। देखो निराली फेसिंग साउथ, ये इधर देखो, यहाँ पे तो 3 लोग साउथ लगातार हो गए, तो ये बात आपका ऐसे ही गलत हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये साउथ हो गया, ठीक है। अच्छा कितना लोग हो गया साउथ में, 1 2 3 4, 4 लोग हो गया। तो ये वाला फिक्स है कि ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ में हो जाएगा।
और एक के बारे में बोला गया कि निरंजना के नेबर में नहीं है। कौन कौन नेबर नहीं है भाई? नंदिता। तो नंदिता के लिए जगह कौन सा है? नंदिता हो जाएगी यहाँ पे NAN, नंदिता। एक कौन बची है भाई? नंदिता, निराली, नित्या, निमिषा, नेत्रा। नेत्रा नहीं ना बैठा है, तो नेत्रा हो जाएगा कहाँ पे? नेत्रा हो जाएगा यहाँ पे NATRA। तो ये तरीका आपको अपनाना है, राइटिंग पर थोड़ा सा नहीं जाना है ना, क्योंकि ये भी धीरे धीरे हम सुधार लेंगे इसको, टेंशन लेने वाली बात नहीं। थोड़ा सा जगह के चलते भी ऐसा हो जाता है, लेकिन कोशिश ये करना है कि तरीका जो मैं बता रहा हूँ उस तरीका को अपनाना। एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जैसे मैं एग्जाम क्वालिफाई करता था वैसे ही आपको भी बस यही तरीका अपनाओगे ना, तो एग्जाम में आपका समय बचेगा। 30 मार्क का नहीं बढ़ना है कि हाँ फटाफट एकदम पूरा कर लेना है ना। तो गाइस अगर सेशन ये पसंद आया ना, जरूर आप इसको शेयर कर। चैनल पे पहली बार है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।